पिंजरा खोल दिया। गुंजा संयुक्त परिवार में रहती है जहां एक को चोट लगे तो दर्द दूसरे को होता है। या यह कहना कि कोई काम बढ़ा चढ़ा नहीं होता कि एक के हिस्से का काम दूसरे के हिस्से में आ जाता है। उसके घर में बहुत सारे खरगोश और छोटा पिग है जिनका देख रेख उसकी जेठानी जी और उनकी बेटियां ही करती थीं। गुंजा को इनसे इतना लगाव नहीं था, पर घर में हैं तो घर के सदस्य की तरह ही हैं। उन्हें समय पर भोजन, पानी और उनके साफ सफाई का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। गुंजा यही सोचती थी, पर उसे एलर्जी थी उनके स्मेल से और ज़्यादा देर खरगोश और पिग के साथ रहने से उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। पर उसे कई बार लगता कि जिस तरह वो किसी को भूखा नहीं देख सकती, क्या उसी तरह यह पशु पक्षी भी अपने साथियों के लिए सोचते होंगे। गुंजा के बेटे ने अपने जन्मदिन पर एक खरगोश बर्थडे गिफ्ट में मांगा तो सब खुश थे कि चलो बचवा इतनी देर खरगोश के साथ खेलेगा तो मोबाइल से दूर रहेगा। बच्चे के लिए तो बस कुछ दिन का खेल था और खरगोश पालने का शौक। किसी ने उसे गिनी पिग भी दे दिया और फिर दूसरा। इस तरह ढेर सारे खरगोश और गिनी पिग गुंजा के घर में परिवार के सदस्यों की तरह ही रहने लगे। जब उसकी बड़ी जेठानी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, एक सड़क दुर्घटना में उनके बाएं पैर में चोट आई। हाथ और माथे पर भी चोट लगी, जिस कारण अब गुंजा पर ही घर के पूरे काम की जिम्मेदारी आन पड़ी। घर के बच्चे और बच्चियां अपने कामों में व्यस्त रहते हैं तो उन खरगोशों और गिनी पिग को खाना खिलाने की जिम्मेदारी उस पर ही आ गई। वैसे गुंजा को किसी भी जानवर को पालना पसंद नहीं था। वो जिस परिवेश में रहते हैं उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए, उनसे उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। हम उन्हें घर में कैद कर लेते हैं जो उसे सही नहीं लगता, पर बच्चों की जिद के आगे हर माँ हार मान जाती है। घर के सभी काम करने में उसे इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी सभी खरगोश और गिनी पिग को खाना देने और उनकी साफ सफाई में होती। वो किसी से कुछ भी कह नहीं सकती थी और उन छोटे छोटे जीवों को भूखे और गंदगी में भी तो नहीं छोड़ सकती थी। शुरुआत में गुंजा को उनके पास जाते हुए डर लगता था, पर धीरे धीरे वो भी उसके दोस्त बन गए। उसे अच्छा लगने लगा था उनको देखना। एक दिन जब वो उन्हें खाना देने गई तो देखा खरगोश के पिंजरे में गिनी पिग बैठा हुआ था और खरगोश पिंजरे से बाहर। गुंजा उस खरगोश को रोज़ देखती थी कि वो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता। वो भी गिनी पिग के साथ बाहर रहना चाहता था। पिंजरे से बाहर निकलने के लिए पिंजरे में दौड़ लगाता था। उसका मन करता था उसे खोल दे और आज़ाद कर दे। कई बार गुंजा सोचती कि सारे पिंजरे खोल दूं और यह खरगोश और गिनी पिग की मर्जी पर छोड़ दूं। उन्हें कहाँ रहना है, छत पर, खुले में या पिंजरे में। पर वो अपनी मर्जी से ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि अगर बिल्ली आ गई या उनको कोई हानि हुई तब उसकी जिम्मेदार भी तो वही होगी। छोटे बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी पड़ती है, जिसे गुंजा बड़े ही मन से करने लगी थी। वहाँ से जाने के बाद उसे एलर्जी रोकने की दवाई रोज़ खानी पड़ती और साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता। गुंजा जब उसे खाना देती थी तो वो नहीं खाता था, पर उस दिन उसे बाहर खुले में खाते हुए देखा तो लगा जैसे गिनी पिग ने ममता में आकर उसे खोलकर बाहर कर दिया और उसकी जगह पिंजरे में खुद को कैद कर लिया। वह गिनी पिग हमेशा पिंजरे के बाहर चक्कर काटती जब देखती सब खाना खा रहे हैं, पर वह खरगोश का बच्चा जिद पर अड़ा है कि वो उस सब के साथ रहेगा, अकेले नहीं। गुंजा को यह दृश्य देखकर बड़ी हैरानी हुई और विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि कैसे इतने छोटे जानवर ने दूसरे जानवर की मदद की। जानवरों में भी दूसरे जानवरों के प्रति प्रेम ममता होती है। हम इंसानों जैसा ही प्रेम जानवरों में भी होता है। यह दृश्य देखकर ऐसा ही लगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।